हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ रिम जिम। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मन के भोले भाले बादल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर बादल और बारिश की बात की हुई। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरी कविता का स्वस्वर बोलते हैं इसको। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके जर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह छत पर आते आ जाते, फिर चुपके ऊपर चढ़ उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कल्पनाथ सिंह जी है, उन्होंने ये काव्य लिखी है। अभी हम देखते हैं काव्य के बारे में। तो पहला जो हमारी पहली है पंक्ति वो है जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। यानी कि जो बादल है हमें कैसे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े बाल हो ऐसे हमें दिखाई दे, जब्बर जब्बर यानी बड़े बड़े, गुब्बारे से गालों वाले यानी हमें उसके वो बादल कैसे लगते हैं। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहे गुब्बारे जैसे है, दिख रहे हैं हमें। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, और वो क्या करते हैं, वो आसमान में दौड़ते रहते हैं, और बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, कुछ जोकर सी तोंद फुलाए, कुछ जोकर, कोई कैसा है, जोकर जैसा है, तोंद यानी जो हमारे पेट का भाग होता है वो फुलाकर, ऐसे ही हमें बादल दिखते हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कोई है वो कैसे लगते हैं, देखो यहाँ पे हाथी दिखाई दे रहा है, वो हाथी जैसे हमें दिखते हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, देखो कुछ ऊंट जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, यानी ऊपर यहाँ पे परी दी गई है, कोई पंख परी जैसे है। तो बादल कैसे दिखते हैं, कोई बादल है वो जोकर के तोंद जैसे दिखते हैं, कोई बादल है वो हाथी से सूंड जैसे दिखते हैं, कोई बादल है वो कुबड़ वाले यानी ऊंटों से ऊंट जैसे दिखते हैं, कोई है वो परियों के पंख जैसे दिखते हैं। आगे है, आपस में टकराते रहते शेरों से मतवाले बादल। आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और कैसे है वो, शेरों जैसे है, शेरों से मतवाले बादल। आगे है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ है बहुत तूफानी है, यानी वो तेज बारिश भी ला सकते हैं, और कुछ कैसे है, वो शैतान जैसे है, यानी पोता जो शैतान यानी थोड़ी थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी देर इधर बारिश लाते हैं, थोड़ी देर उधर लाते हैं, यानी छुप कर क्या करते हैं, वो मस्ती करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके जर बरसाते पानी, और कुछ ऐसे बादल है जो हमें पता नहीं चलता कि अभी तो ये जा रहा है, लेकिन वो कैसे हो जाते हैं, पानी बरसाते जाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। वो बादल है, हम कोई की वो सुनते नहीं है, और वो ढोलक जैसे बजते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी कि जो बिजली होती है उसके बाद का आवाज़ है वो हमें बादल में से ही सुनाई देता है। आगे है, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। रह कर छत पर आ जाते यानी थोड़ी देर में वो छत पर होते हैं, फिर क्या होता है, हमेशा लगता है कि हमारे ऊपर ही है, लेकिन वो ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी वो जिद्दी बन जाते हैं, इतने जिद्दी बन जाते हैं कि वो ज़्यादा बारिश आ जाती है, इसलिए नदी नालों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। फिर भी
फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन बादल कैसे है? बादल है वो हमारे मन के कैसे है? भोले हैं। और वो क्या करते हैं? हमें बारिश लाकर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बादलों के बारे में हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि बादल है उसका आकार कोई निश्चित होता नहीं। कभी वो ऊंट जैसे होते हैं, कभी वो परी जैसे होते हैं, कभी वो हाथी जैसे होते हैं, कभी वो शैतान जैसे शैतानी करते हैं, कभी पानी बरसाते हैं, और कभी जो जिद्दी हो जाते हैं तो क्या होता है? पानी ज़्यादा आ जाता है, यानी बाढ़ जो पूर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तुम्हारी समझ से, यहाँ पे तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो यहाँ पे जिद्दी बनकर बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? तो यहाँ पे लिखना है जिद्दी बनकर, ये आपको यहाँ पे लिखना है जिद्दी बनकर लाते हैं। उसके बाद बादल नदी नाल, यहाँ पे नहीं किसी की सुनते, ये अभी देखना है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोल बजाते बादल, यानी कि वो किसी की सुनते नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारा कि बादल ढोल कैसे बजाते हैं? तो किसी की सुने बिना, किसी की सुने बिना, वो किसी की सुनते नहीं है, वो ढोल बजाते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरी पंक्ति, कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह करते शैतानी। अभी उसका आंसर क्वेश्चन, बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे? तो रह करके, रह करके। चलिए फ्रेंड्स, कौन कौन यहाँ पे हमें अभी कैसा और कौन? तो सूरज सी चमकीली थाली, सूरज से क्या होती है? चमकीली होती है थाली। अभी हमें यहाँ दूसरे वर्ड लिखने हैं, चंदा सा। तो चंदा सा क्या होता है? गोरा चेहरा, गोरा चेहरा। उसके बाद हाथी सा, भारी भरकम। हाथी क्या होता है? भारी भरकम होता है। और व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति। उसके बाद जोकर सा, तो जोकर को हम क्या कहते हैं? मजेदार। मजेदार कौन होता है? आदमी। जोकर कौन होता है? आदमी होता है। फिर परियासा, परियोसा कौन होता है? परियोसा प्यारा। और परियों में क्या होते हैं? पंख होते हैं। उसके बाद गुब्बारे सा फूला। गुब्बारा कैसा होता है? फूलता है। और कौन होता है? मुंह, हमारा मुंह है वो कभी फूल जाता है। ढोलक सा तो क्या? मोटा। और कौन? तो पेट, या फिर तोंद भी आप लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कविता से। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो फ्रेंड्स, तूफान जब हवा ज़्यादा बहती है, बादल को तूफान इसलिए कहा है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश यानी वर्षा लाते हैं, इसलिए उसे तूफान कहा गया है। बादलों को ऐसे हम तूफान कहते हैं। उसके बाद साल में किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जुलाई और अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त में ज़्यादा बादल छाते हैं। उसके बाद कविता में काले बादल की बात दी गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। यानी आप आकाश में देखिएगा, सभी बादल क्या होते? काले नहीं होते, कुछ वाइट भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल है ज़्यादातर 2 रंगों के ही होते हैं। अभी कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, तो यहाँ पे आपको डरावने बादलों का चित्र, ये देखो ये बादल हो गया है, अभी ये यहाँ पर होगा, और ये आप यहाँ पे ऐसे कुछ सिंग बिंग लगाकर इसको डरावने वाला बना सकते हैं। उसके बाद गुब्बारे से गालों वाले, यानी ये एक बादल है तो यहाँ पर आप उसके गाल देख सकते हैं, बड़े बड़े हो जाएंगे इस तरह करेंगे तो। उसके बाद हल्के फुल्के सुहाने, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हल्के फुल्के सुहाने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो हमें म लिखा है तो मत वाले, क्या है? मत वाले। उसके बाद जी है तो जिद्दी, उसके बाद से है तो शैतान, उसके बाद तू है तो तूफानी। अभी बारिश की आवाज़ें, कुछ कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखिए। तो देखिए पानी कैसे होता है, टप टप टप, ये भी हो सकता है। फिर टिप 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 टिप, ऐसे भी पानी की आवाज़ होती है। उसके बाद छप छप, हम जब पानी में कूदते हैं तो छप छप से आवाज़ आती है। उसके बाद रिम झिम, हमारी जो बुक्स का नाम है वो ही रिम झिम। आगे, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें इनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या देखा, हमने कई सारे ऐसे पेड़ देखे हैं। तो कई सारे पेड़ होते हैं वो भी बादल के जैसे ही होते हैं। वो कभी कोई सीधे पेड़ होते हैं, कभी घने होते हैं, कोई पेड़ ऐसे होते हैं जैसे नारियल सीधा है, बरगद का पेड़ है फैला हुआ है। तो हमें आपके आजू बाजू में जो भी पेड़ है उसके पहले आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, उसके बाद उस पर कविता बनानी है। फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है कि मन के भोले भाले बादल, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और मैं इसका सॉल्यूशन है वो आपको PDF में दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।